सड़कों पर शिवभक्त कांवड़ियों की भीड़ है। भगवान भोलेनाथ के नारों के साथ कांवड़ी आगे बढ़ रहे हैं। तरह तरह की कांवड़ और भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। शिव भक्तों का किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए कहीं कहीं पर रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। इस खास पेशकश में आप देखिए कि शिव भक्त की तरह अलग अलग रंग भी नजर आएंगे। देखिए, बम बम भोले का नारा है, शिव भक्तों की टोली है। शिव के दीदार की प्रत्याशा में श्रद्धालुओं का जत्था है और गूंज रहा है हर हर महादेव का जय घोष। सावन के महीने में हर जगह ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर सड़कों पर हैं। 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि है, जिसको लेकर शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। जहां एक ओर शिव भक्त कांवड़ लेकर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। गाजियाबाद में कांवड़ को लेकर अलग अलग रंग दिख रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। मेरठ रोड तिराहे पर कांवड़ियों के स्वागत के लिए नगर निगम ने बड़ा बैनर लगाया है। इस वक्त हम गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर मौजूद हैं, जो कि बेहद खास और अहम माना जाता है। ये बैनर आप देख सकते हैं जो मेरठ तिराहे पर लगाया गया है, जिसमें शिव भक्त कांवड़ियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया है। मास्टर कंट्रोल रूम, जहां से पूरे मार्ग की कवरेज यानी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाती है, वो यहाँ बनाया गया है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा आपको गाजियाबाद होते हुए पहले मेरठ लेके जाएगा और उसके बाद मुजफ्फरनगर, रुड़की और उसके बाद हरिद्वार, हर की पौड़ी पर यही रास्ता आपको लेकर जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरे मेरठ तिराहे को, क्योंकि एक रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी वन वे कर दिया गया है। मेरठ तिराहे से जो जाने वाला रास्ता है हरिद्वार की तरफ, सिर्फ वही चालू है, और जो दूसरा रास्ता हरिद्वार से आ रहा है उसको कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। आप देखेंगे जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। जगह जगह रास्ते बंद है पूरी तरह से, ताकि शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। और यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये NH9 के लिए जा रहा है, जबकि जो दूसरा रास्ता यहाँ से मुड़ रहा है वो दिलशाद गार्डन यानी दिल्ली की तरफ, मोहन नगर से होता हुआ दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरठ तिराहा बेहद अहम और ख़ास माना जाता है, जो गाजियाबाद का है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए यहाँ से होकर गुजरते हैं और अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना होते हैं। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मेरठ तिराहे पर कांवड़ कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही। तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस प्रशासन किस तरह से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर जो कांवड़ कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो मुख्य कांवड़ कंट्रोल रूम है, इस वक्त हम उसमें मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ से जो कांवड़ मार्ग है उस पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उस पर निगरानी रखी जा रही है बारीकी से। आप देखेंगे पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, राउंड द क्लॉक निगरानी रखी जा रही है। कहीं भी कोई परेशानी आती है तो यहाँ से QRT टीम को तुरंत बताया जाता है। क्विक रिस्पांस टीम तुरंत वहां पर पहुंचती है। और ये आप विंडो में जितने भी स्क्रीन देख रहे हैं, तकरीबन 200 प्लस सीसीटीवी कैमरों से निगरानी यहाँ जो मास्टर कंट्रोल रूम है मेरठ तिराहे पर, वहाँ से सीसीटीवी के माध्यम से रखी जा रही है। और इस विंडो में आप देखेंगे तो ये विंडो दुधेश्वरनाथ मंदिर के गर्भगृह की है, जहाँ पर जो शिव भक्त हैं वो जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर एक सिद्धपीठ है और यहाँ पर बहुत आस्था है लोगों की। और शिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पर आते हैं जलाभिषेक करने के लिए। बाकी आप तमाम स्क्रीन देखेंगे तो अलग अलग सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। जो मेरठ तिराहा है वहाँ से लेकर मुरादनगर तक की भी मॉनिटरिंग यहीं से की जा रही है। इसके अलावा जो अन्य मार्ग हैं वहाँ की भी निगरानी आप देखेंगे सीसीटीवी माध्यम से की जा रही है। तो ये दुधेश्वरनाथ मंदिर की सीसीटीवी है। दूसरी तरफ जो मोहन नगर जाने वाला रास्ता है उसकी स्क्रीन भी आप देख सकते हैं कि वहाँ की भी निगरानी की जा रही है। पाइपलाइन रोड जो कि रास्ता है कांवड़ियों का, उस पर भी मॉनिटरिंग यहीं से की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये मास्टर कंट्रोल रूम है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो पूरा कांवड़ मार्ग है उस पर निगरानी की जा रही है। 84 किलोमीटर का जो एरिया है कांवड़ मार्ग का, वो गाजियाबाद में आता है अलग अलग पार्ट में,
जिसमें अगर हम बात करें मोदी नगर से लेकर मेरठ तिराहा गाज़ियाबाद की बात हो या बॉर्डर तक की बात हो या इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वहाँ की भी हम बात करें और आपको दिखाएं कि इस तरह से जो मैप है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। डिजिटल मैप कांवड़ यात्रा गाज़ियाबाद किस तरह से एक दूसरे से जो मार्ग है वो जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं और अलग अलग थाना क्षेत्र इसमें दिखाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो किस तरह से जो टीम है जो बनाई गई हैं वो रिस्पांस करेंगी, उसका एक मैप यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद की तरफ से जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर कहीं भी किसी को कोई परेशानी आती है तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और कांवड़ियों की सुविधा के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो गाज़ियाबाद में रखी गई है। सुगम कांवड़ यात्रा के लिए जगह जगह रूट डाइवर्ट भी किया गया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर कांवड़ियों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। जब भी कोई शिव भक्त जल लेकर चौराहे पर पहुंचता है तो ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को रुकवाकर कांवड़ियों को रास्ता पार कराते हैं। इस तरह की सुविधा से शिव भक्त गदगद हैं। मेरठ रोड राजनगर एक्सटेंशन के चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे किस तरह से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो पुलिस के द्वारा इम्प्लीमेंट कराया गया है। ये आप तस्वीरें देखेंगे तो शिव भक्त कांवड़िए जब भी आते हैं तो पुलिस द्वारा ट्रैफिक को रुकवा दिया जाता है और जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो भोले हैं उनको रोड को क्रॉस कराया जाता है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो वहीं जब कांवड़िए आगे निकल जाते हैं उसके बाद ट्रैफिक को भी खोल दिया जाता है ताकि चौराहे से जो ट्रैफिक है वो आगे जाए और ट्रैफिक की व्यवस्था में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि एक वक्त होता है जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जो भोले हैं उनसे बात भी कर लेते हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे पूछते हैं क्या कुछ कहना है। भोले, गाज़ियाबाद आप पहुँच चुके हैं, कहाँ से जल उठाया था? हरिद्वार से। हर की पौड़ी से। हाँ। कहाँ जाना है आपको? बल्लमगढ़। बल्लमगढ़ जाना है। कैसी व्यवस्था मिली रास्ते में आपको? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी व्यवस्था? बहुत बढ़िया। यहाँ कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया। पट्टी यहाँ पे आके कराई है और कहीं पट्टी नहीं कर रहे, देख सकते हो गर्दन पे। देखिए गर्दन पर जख्म भी हो गया है। कितना जल लेकर चल रहे हैं आप? 40, वजन 60 है। 40 लीटर? हाँ, वजन 60 है। 40 लीटर जल लेकर चल रहे हैं। और आप कितना? मेरा 5 है। 5 लीटर। आप भोले कितने? एक भोले और हैं? 25 लीटर जल है और वैसे 30 किलो की कावड़ है। 25 लीटर जल लेके चल रहे हैं। और इस तरह से जो कलश की जो कावड़ है वो इस बार सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है और जो कावड़ियों के जो ग्रुप हैं वो अब तेज़ी के साथ आना शुरू हो गए हैं। तो ये व्यवस्था फ़िलहाल गाज़ियाबाद के मेरठ रोड राजनगर एक्सटेंशन की है, जहां पर रूट डाइवर्जन प्लान किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। अब हमारी टीम गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर पर पहुंची, जिसे छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी कांवड़िए गंग नहर होते हुए जाते हैं वो यहाँ आस्था की डुबकी जरूर लगाते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से यहाँ कैंप की व्यवस्था भी की गई है ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। योगी सरकार से मिल रही सुविधाओं से भक्त खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम हरिद्वार में नहीं बल्कि छोटा हरिद्वार कहे जाने वाले गाज़ियाबाद के मुरादनगर गंग नहर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे जितने भी शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार हर की पौड़ी से जल लेकर गाज़ियाबाद से होकर गुजरते हैं तो मुरादनगर गंग नहर में आस्था की डुबकी जरूर लगाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए जो अब गाज़ियाबाद छोटा हरिद्वार कहे जाने वाले मुरादनगर गंग नहर पर पहुंच चुके हैं, वो आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से हरिद्वार के अंदर मेला लगता है ऐसा ही एक छोटा मेला मुरादनगर गंग नहर पर भी लगता है और यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे तो तमाम शिव भक्त भोले यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं चाहूँगा एक बार सारे शिव भक्त भोले एक बार जयकारा लगा दें। जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। बोले कैसी रही यात्रा अब तक की? बोले यात्रा बहुत बढ़िया रही, बस में बहुत बढ़िया रही। उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया व्यवस्था रही है। बस बहुत अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रही है। क्या कहेंगे योगी बाबा के लिए? हर बार कांवड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था रहती है? हमेशा रहती है। योगी बाबा जब तक तब तक रहेगी। योगी बाबा जब तक है व्यवस्था अच्छी रहेगी। तो योगी बाबा ने अच्छी व्यवस्था कराई हुई है, इनका कहना है। आगे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो कांवड़ लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ आकर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जो अपनी कांवड़ है जो झुलाते हैं उसको कहते हैं झुलाना,
उसको लेकर आगे अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो जाते हैं। और यहाँ तस्वीरें चारों तरफ आप देखेंगे तो शिव भक्त भोले ही आपको दिखाई देंगे और सुरक्षा के अंदर यहाँ देखेंगे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा ये देखिए हजारों कांवड़ आप देखेंगे एक साथ जो यहाँ रखी हुई हैं, कांवड़ों को झुलाया गया है। यानी इनको जब रखते हैं तो कहते हैं कि कांवड़ को झुला दिया गया है। और उसके बाद जब आगे वापस चलते हैं अगली सुबह तो नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद जो पूरी विधि होती है उसके बाद जो शिव भक्त भोले हैं अपनी कांवड़ को आगे लेकर चलते हैं। और ज़्यादातर जो कांवड़ हम यहाँ देख रहे हैं वो कलश कांवड़ हैं। यानी कलश कांवड़ का जो क्रेज़ है वो हर साल बढ़ रहा है। पिछले साल भी हमने कलश कांवड़ देखी थी। कोई कांवड़ 51 लीटर की है तो कोई 101 लीटर की भी कांवड़ हमने देखी है। और सामने आप देखेंगे तो स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई गई है जिस पे बाकायदा गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नरेट से जो मैसेज है वो कन्वे किया गया है। और दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। तो ये शिव भक्त कांवड़ियों के लिए शिविर भी आप देखेंगे जो कैंप है नगर पालिका की तरफ से लगाया गया है, जहां पर स्वास्थ्य शिविर है। इसके अलावा रुकने की व्यवस्था भी जगह जगह पर गाज़ियाबाद में जो कैंप लगाए गए हैं वहां पर की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो कांवड़ हैं जिनमें जल की अगर हम बात करें, जैसा हम बता रहे थे कि 100 लीटर तक का जल भी जो कांवड़िए हैं वो अपने कंधों पर रखकर ला रहे हैं। तो भोले कितना जल लेकर आए हैं आप? बोले हम तो 16 लीटर जल ले रखे हैं। 16 लीटर। आपने कितना लिया भोले? 51 लीटर का जल है आपका। कलश कांवड़ है आपकी। आप कितना लीटर जल ला रहे हैं भोले? 21 है, मेरे साथ वाले बोलेगा 40 है बोले। अच्छा, आपका 21 है, किसी का 40 है। तो इसी तरह से जो भोले हैं वो अलग अलग जो कांवड़ हैं वो ला रहे हैं। तो ये कांवड़ आप देख सकते हैं, ये अपनी अपनी कांवड़ जो भोले हैं वो दिखा रहे हैं। और भोले बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि व्यवस्थाएं बेहद अच्छी हैं। और मुरादनगर गंग नहर का ये नज़ारा है जिसे छोटा हरिद्वार भी कहते हैं। और हजारों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो आस्था की डुबकी मुरादनगर गंग नहर में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भोले के जयकारे भी यहाँ पर साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। मुरादनगर गंग नहर के बाद हमारी टीम गाजियाबाद की मोदी नगर राज चौपाला पहुंची। यहाँ पर भी प्रशासन की ओर से कैंप की व्यवस्था की गई है। शिव भक्तों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। गाजियाबाद के मोदी नगर नगर पालिका परिषद की तरफ से बनाए गए कैंप पर पहुंच चुकी है। यहाँ आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं पालिका की तरफ से स्वास्थ्य कैंप भी यहाँ पर लगाया गया है। जितने भी कांवड़िया यहाँ से गुजर रहे हैं अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वो यहाँ से दवाई ले सकते हैं। और राज चौपले की तस्वीरें भी आप देखेंगे जो मोदी नगर का राज चौपला है, बेहद अहम चौपला ये कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ये जो आप रास्ता सीधे हाथ पर जाता हुआ देख रहे हैं ये हापुड़ के लिए जाता है। यानी बहुत से ऐसे शिव भक्त कांवड़िए हैं जो यहाँ से हापुड़ के लिए भी प्रस्थान कर जाते हैं। और ये रिजर्व लाइन जिससे लगातार शिव भक्त कांवड़िए आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे वो लगातार आ रहे हैं। और व्यवस्था में उनके आप देखेंगे जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं और अन्य पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी उनको ना हो। अब हमारी टीम मेरठ पहुंची जहां शिव भक्त कैंप में आराम करते हुए मिले। कैंप के बाहर एक बड़ा दरबार लगाया हुआ जिसमें झांकी लगी हुई है। कांवड़िए कैंप में आराम कर अपनी अपनी यात्राओं पर जा रहे हैं। NH58 हरिद्वार हाईवे इस वक्त पूरी तरह से शिवमय हो चुका है, भक्तिमय हो चुका है क्योंकि शिव की बारात इस हाईवे से गुजर रही है। यानी हरिद्वार हर की पौड़ी से जल लेकर शिव भक्त कांवड़िए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो शिव भक्त हैं उनकी जो बारात है वो यहाँ से जाती हुई अपने अपने गंतव्यों की तरफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा तमाम जो कांवड़ है वो नीचे जो भोले हैं उन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। और उसके बाद मेरठ के अंदर ये जो बड़ा दरबार सजाया हुआ है इसको आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत दरबार है। इसके अंदर भगवान भोले शंकर हैं। इसके अलावा नंदी के ऊपर विराजमान हैं भगवान भोले शंकर, माता पार्वती, साथ में गोद में कार्तिकेय भगवान हैं, श्री गणेश भगवान हैं। इसके अलावा राधा रानी हैं, कृष्ण भगवान हैं और श्री गणेश जी अलग से। और श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी भी इस पूरे दरबार में आपको दिखाई दे जाएंगे। जो भोले हैं कांवड़ लेकर जो लगातार आ रहे हैं, एक भोले हमारे साथ हैं बातचीत के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। भोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य गागट है और मैं मोदी नगर से हूँ। मोदी नगर से हैं भोले। तो भोले जल लेकर आप मेरठ पहुँच चुके हैं। जी बोले, मेरा 71 लीटर जल है और मेरी कावड़ जहाँ पर वो फ्लैग लग रहा है ना इसमें
बस वही मेरी कावड़ है। फ्लैग लगा हुआ है आप देखेंगे, और 71 लीटर जल लेकर जो भोले हैं ये आ रहे हैं हरिद्वार हर की पौड़ी से, और अब मेरठ पहुंच गए हैं। मोदी नगर इनको जाना है। कितने लोगों का ग्रुप है भोले आपका? बोले हमारा 7 बंदों का ग्रुप है। 7 लोगों का ग्रुप है। सभी भोले आपके साथ ही हैं? सभी मेरे साथी हैं, कुछ हमारे साथ के आगे पीछे हो चुके हैं, थोड़े मुजफ्फरनगर में भी हैं, तो अब हम उनकी कावड़ चलाने के लिए पीछे जाएंगे। कैसा रहा ये पूरा रास्ता आपका? कैसी चीज़ें आपको मिली रास्ते में और किस तरह के इंतज़ाम मिले हैं? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। उत्तराखंड सरकार वैसे इतनी फैसिलिटी नहीं देती है जितना अपने यूपी में आगे घुस के मिल जाता है। योगी सही। बाबा ज़्यादा प्रसन्न हैं भोलों पर, अपनी ज़्यादा कृपा बरसा रहे हैं। हाँ, योगी बाबा ठीक है अपने जो भी है। मेरठ के बाद हमारी टीम मुजफ्फरनगर पहुंची। यहाँ शिव भक्तों की अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। शिव भक्त हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भगवान राम की एक बड़ी कांवड़ दिखी जो राम मंदिर की तर्ज पर बनी है। कांवड़ में भगवान राम को हाथ में धनुष लेते हुए दिखाया गया है। प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश भी इस रथ पर मौजूद हैं। 30 से 35 कांवड़ियों की टोली इस कांवड़ को लेकर दिल्ली जा रही है। इस वक्त हम मेरठ से हरिद्वार जाने वाले हाईवे पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। एक से बढ़कर एक जो कांवड़ है वो देखने को मिल रही है। एक और विशाल कांवड़ आपको हम दिखा देते हैं। आप देखेंगे इस विशाल कांवड़ को, बेहद अनोखी कांवड़ ये है, और श्री राम जी इस कांवड़ पर सवार हैं। उनके प्रिय भक्त हनुमान जी आप देखेंगे कांवड़ पर। उसके अलावा लवकुश भी इस कांवड़ पर हैं, यानी कि जो उनके बेटे थे लवकुश, वो भी इस कांवड़ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा उज्जैन के जो महाकालेश्वर हैं उनकी प्रतिमा आपको यहाँ दिखाई दी जाएगी शिवलिंग के रूप में, यहाँ पर विराजमान किए हुए हैं। दोनों तरफ आप देखेंगे त्रिशूल लगाए गए हैं। इसके अलावा ये जो विशाल रथ है इसको खींचने के लिए जो भोलों की टीम है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले जयकारा कहूँगा, जयकारा हो जाए। जयकारा वीर बजरंगे। तो ये भोले हैं जिनको शक्ति मिल रही है, भोले बाबा शक्ति दे रहे हैं, और इसी शक्ति की भक्ति यहाँ देखने को मिल रही है। सभी से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। बोले कहाँ से जल उठाया और कहाँ आपकी टीम जा रही है? हमने हर की पौड़ी से जल उठाया, अब हम जा रहे हैं तिलक नगर चौखंडी चौक हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर आप जा रहे हैं, तिलक नगर दिल्ली। तो बोले ये जो आपकी थीम है ये किस पर आपने बनाई है? क्या थीम है इस कांवड़ की? राम दरबार के ऊपर थीम बनाई, जैसे राम लला अपने घर वापसी आ गए हैं तो उसी को हमने रिफ्लेक्ट करा है कि भैया वापसी आ गए, लेकिन हमें उनकी मान मर्यादा का सबने ख्याल करना है। तो अयोध्या वाली कुछ फीलिंग आ रही है। अयोध्या में जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो राम लला हैं जो विराजमान किए गए हैं उनका रंग भी थोड़ा सांवला और काला स्वरूप है, तो वही आपका हमें दिखाई दे रहा है। क्या वैसा ही है? वैसा ही है, वैसा ही है, एकदम सेम वैसे ही मूर्ति। कितने में ये बनकर तैयार हुई जो आपकी विशाल कांवड़ है? टोटल इस पे खर्चा है 12 लाख रुपए का। 12 लाख रुपए। कांवड़ में कितना आया? कांवड़ में हमारा टोटल जो खर्चा आया है 4.5 लाख रुपए का आया है। बाकी जो सा है डीजे का, ट्रक का, खाने पीने का, पूरा जो पूरा इसका व्यवस्था बनाई है हमने, भंडारा भंडूरा सब 12 दिन का हमारा पूरा इसका टूर रहा, जिसमें सर पूरा मिला के बोले हमारा सारा खर्चा 12 लाख रुपए का। सब कुछ मिलाकर 12 लाख का खर्चा है। लेकिन अगर कांवड़ की बात करें तो कांवड़ का खर्चा इनके द्वारा 4 लाख रुपए बताया गया कि इस कांवड़ को तैयार करने में, विशाल काय कांवड़ को तैयार करने में 4 लाख रुपए लगे हैं। बोले कितने लोगों की आपकी टीम है जो इस विशाल काय कांवड़ को ला रही है? 3 से 35 लोग, 30 से 35 लोग। 30 से 35 लोग। तो कितनी गाड़ियां चल रही हैं आपके काफिले में? हमारे गाड़ी में 2 ट्रक हैं जी, एक हमारा रथ है और 2 हमारी गाड़ियां हैं, एक हमारा बड़ा ट्रक है। टोटल 5 गाड़ी है, एक ट्रक है। 30 से 35 है और 2 डीजे के ट्रक है। मैं चाहूंगा विजय से ये दिखा भी दें। आप देखेंगे तो डीजे इनका विशालकाय डीजे भी है। जैसी विशालकाय कांवड़ है वैसा ही डीजे भी है। डीजे का बड़ा सेटअप लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां रही हैं, कुछ पाबंदियों की वजह से जो डीजे का सेटअप है वो कम करना पड़ा है। और अब जो है वो डीजे जो बजाते हैं रात में, जो लाइटिंग है वो रात में देखने को मिलती है। तो बोले डीजे के लिए क्या कहेंगे? इस बार कुछ लिमिटेशन रखी गई हैं? डीजे की लिमिटेशन ये रखी गई है 12 फुट ऊंचाई और 10 फुट नीचे से, ये लिमिटेशन है। और हमारा वो लिमिटेशन के अंडर में ही हमने डीजे लगाया हुआ है। हमने पूरा प्रशासन के जितनी भी गाइडलाइन है सबको फॉलो किया गया। हम नहीं चाहते किसी भी भोले को और किसी भी लोकल निवासी को कोई दिक्कत परेशानी है। हम कांवड़ लेने आए हैं और हम कांवड़ लेके मस्त खुशहाल सारे अपने घर पहुंचेंगे और शिवालय पे जल चढ़ाएंगे। बिल्कुल, जय भोले की। तो बोले कितने, कब चले थे आप हर की पौड़ी से और कब तक पहुंच जाएंगे? हर की पौड़ी से चले थे 13 तारीख सुबह 4 बजे और आज हम यहाँ आपके सामने आई और हमने 23 तारीख को अपने शिवालय पे जल चढ़ाना है। बिल्कुल, 23 तारीख को अपने शिवालय पर जल चढ़ाना है। और जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी उसी के अनुसार अपना डीजे भी लेके चले हैं, सेटअप लेकर चले हैं। सड़क पर एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिल रही है।
एक से बढ़कर एक झांकी शिव भक्तों की कहानी कह रही है। कांवड़ में भगवान शिव के भक्त रावण की भी झलकियां देखने को मिल रही हैं। इस कांवड़ को ही देखिए जिसमें रावण ने भगवान भोलेनाथ को हाथों में उठा रखा है। कावड़ यहाँ पर है और जो आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है उसको आपको दिखा देते हैं। एक कावड़ तो आप देख सकते हैं जहाँ पर भोले शंकर, माँ पार्वती, नंदी बाबा पर विराजमान है, तो वहीं दूसरी तरफ एक कावड़, ये विशाल कावड़ आप देखेंगे जिसमें भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है। चश्मा उन्होंने लगाया हुआ है और रावण ने उन्हें उठाया हुआ है, यानी इस पर्वत को रावण ने उठाया हुआ है। तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक भव्य कांवड़ यहाँ पर बनाई गई है, इस रथ को यहाँ पर रखा गया है और जो कांवड़िए इसको लेकर आ रहे हैं उनको तमाम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिए गए हैं जो इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस तरह की जो तमाम कांवड़ हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक से बढ़कर एक डीजे की जो कांवड़ है वो भी देखने को मिली है। तो शिव भक्तों का जो रेला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सड़कों पर शिव भक्ति की तरह तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। बाबा भोलेनाथ के भक्तों का जत्था सड़कों पर है। बम बम भोले के साथ शिव भक्त जल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको शिव भक्ति की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। 3 न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।